जैसे ही जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को हराया भैया, पॉइंट टेबल में भूकंप आया, पॉइंट टेबल हिल गया भैया। कंगारुओं की हार से पॉइंट टेबल हिल गया पूरी तरीके से। पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जिम्बाब्वे की जीत के बाद, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को यह पता नहीं था कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां ऑस्ट्रेलिया की टीम और कहां जिम्बाब्वे की टीम। कोई सपने में भी नहीं सोच रहा होगा कि भैया जिम्बाब्वे हरा देगी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इसी को क्रिकेट कहते हैं। जहां कोई प्रेडिक्शन नहीं होता वहां क्रिकेट में भाई साहब ये चीजें होती हैं। ऐसे ऐसे उलटफेर क्रिकेट में अक्सर देखे जाते हैं। नेपाल भी बड़ा उलटफेर करने वाली थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन बच गई इंग्लैंड। जोस बटलर की नींद उड़ गई थी उस मुकाबले में। लेकिन आज जिम्बाब्वे ने वास्तव में कंगारुओं की नींद उड़ा दी है। नींद इसलिए उड़ा दी क्योंकि बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है कंगारुओं के ऊपर। और केवल कंगारुओं के नहीं, जो 4 ग्रुप हैं उन चारों ग्रुपों में खलबली मच गई है। अब खलबली क्या मचे, चलिए इसको एक बार समझाते हैं आपको। पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण समझाते हैं। पहले समझिएगा कि जिम्बाब्वे ने 23 रनों से जीत दर्ज करी है। पहले 169 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने और ऑस्ट्रेलिया केवल 146 रनों पर आउट हो गई 19.3 ओवर में। मतलब 19.5 ओवर ही खेल पाई, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की ये पूरी बल्लेबाजी रही। लेकिन अब पॉइंट टेबल को समझिए। पॉइंट टेबल को समझना बेहद जरूरी है अब, क्योंकि आधे आधे मुकाबले खेले जा चुके हैं इस विश्व कप के। ऐसे में पॉइंट टेबल में अब क्या क्या तब्दीलियां आई हैं ये समझिएगा। यहां पर सबसे पहले ग्रुप ए को समझते हैं। ग्रुप ए में इंडिया टॉप पर है, 2 मैचों में 2 पॉइंट हैं, 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट हैं और प्लस में रन रेट है। ये रन रेट बहुत अहम होने वाला है। रन रेट पर बड़ा दिमाग लगाइएगा। मैं चारों ग्रुप के आपको पॉइंट टेबल और रन रेट समझाऊंगा और क्या क्या समीकरण बन रहे हैं ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो नेट रन रेट क्या है इंडिया का, +3 का है, तो मतलब बहुत ज्यादा है और कोई आसपास भी नहीं है। तो मतलब साफ है कि भारत ने अगर एक मुकाबला और जीत लिया तो क्लियर है। पाकिस्तान 2 मुकाबलों में 2 जीत और 4 पॉइंट्स के साथ, लेकिन रन रेट उसका बहुत नीचे है। अब भारत के खिलाफ जब मुकाबला होगा तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान या भारत कौन सा इस मुकाबले को जीतता है। नीदरलैंड के 2 मुकाबले, 1 जीत 1 हार, 2 पॉइंट्स, रन रेट उसका भी प्लस पॉइंट में है। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा पाकिस्तान के मुकाबले क्या बच रहे हैं। पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया और नामीबिया के खिलाफ बच रहे हैं, ठीक है। यहां पर इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया, समझिएगा, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया और नामीबिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान जीत गया तो पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 6, ठीक है। अब नीदरलैंड के मुकाबले समझ लीजिए। नीदरलैंड के मुकाबले क्या बचे हैं, अमेरिका के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ नीदरलैंड नहीं जीत पाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान ही अपने ग्रुप से क्वालिफाई करेंगे। तो मतलब साफ है ग्रुप ए से क्वालिफायर जो है टीमें पक्की हो गई हैं, इंडिया और पाकिस्तान। अब ग्रुप बी को समझिएगा। ग्रुप बी में श्रीलंका 2 मुकाबले 2 जीत 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। इनके भी प्लस में रन रेट है 3। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे आ गई है, 2 मुकाबले 2 जीत 4 पॉइंट्स, इनका रन रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, 2 मुकाबले 1 जीत 1 हार 2 पॉइंट्स, इनका रन रेट थोड़ा सा जिम्बाब्वे से पीछे है। लेकिन यहां पर अब क्या समझना है, यहां पर यह समझना है कि श्रीलंका के मुकाबले किस किस से बचे हैं। श्रीलंका का मुकाबला एक ऑस्ट्रेलिया से बचा है, एक जिम्बाब्वे से बचा है और दोनों टीमें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप में। अगर श्रीलंका, देखिए श्रीलंका के हाथ में चाबी है, इस ग्रुप की जो चाबी है ना वो श्रीलंका के हाथ में है, जिसे श्रीलंका हरा देगी। अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। श्रीलंका ने अगर जिम्बाब्वे को हरा दिया तो जिम्बाब्वे बाहर हो जाएगी। अगर श्रीलंका इन दोनों से हार गई तो भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट टेबल में बड़ा खलबली मचेगा। अगर श्रीलंका इन दोनों से हार गई तो 4 पॉइंट श्रीलंका के होंगे, जिम्बाब्वे के जीत के बाद 6 हो जाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के फिर जीत के बाद श्रीलंका से जीत जाएगी तो 4 और ऑस्ट्रेलिया का एक ओमान से बचा है तो फिर 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर बड़ा खलबली मचेगी। मतलब श्रीलंका के हाथ में चाबी है इन दोनों टीमों को लेकर। इस ग्रुप में थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर श्रीलंका ने हरा दिया तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हरा दिया तो जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर सकती है। इस ग्रुप में थोड़ा सा खलबली है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। यह भी बड़ा दिलचस्प हो गया है ग्रुप, क्योंकि यहां पर वेस्टइंडीज टॉप कर रही है 4 पॉइंट्स के साथ। स्कॉटलैंड नंबर 2 पर है। सोचिएगा, स्कॉटलैंड नंबर 2 पर है, 2 मुकाबले 1 जीत 1 हार 2 पॉइंट्स। उसके बाद में इटली है। सोचिएगा, इस ग्रुप में इंग्लैंड है, इंग्लैंड नीचे है, नंबर 4 पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ऊपर इटली और स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज।
पहले ये माना जा रहा था कि इंग्लैंड इस ग्रुप को टॉप करेगी, लेकिन इंग्लैंड नंबर 4 पर है। यह होता है क्रिकेट भाई साहब, यह होता है अनिश्चितताओं का खेल। जो ग्रुप की सबसे मजबूत टीम है वो चौथे नंबर पर है, और बाकी जो उतनी मजबूत नहीं मानी जा रही थी वो टॉप कर रही हैं। तो वेस्टइंडीज का तो लगभग क्लियर माना जा रहा है, क्योंकि वेस्टइंडीज का जो मुकाबले बचे हैं वो नेपाल और इटली के खिलाफ बचे हैं। तो वेस्टइंडीज जिस तरीके से खेल रही है, वेस्टइंडीज का क्वालिफिकेशन क्लियर माना जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के जो मुकाबले बचे हैं वो इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ बचे हैं। इंग्लैंड नेपाल के खिलाफ शायद स्कॉटलैंड जीत जाएगी। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी उलटफेर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा इंग्लैंड का। ठीक है, अब बात इटली की कर लेते हैं। इटली के जो मुकाबले बचे हैं वो भी इंग्लैंड वेस्टइंडीज, तो इटली का तो खैर मुश्किल है, दोनों मुकाबले बड़े टफ हैं। लेकिन यहां पर इंग्लैंड का जो मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ होना है, यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोमांचक होगा। इस मुकाबले से हार और जीत तय होगी और यह पता चलेगा कि कौन ग्रुप सी से जाएगा। ग्रुप सी की अभी कंडीशन साफ नहीं है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मुकाबले पर निर्भर करेगा। अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड 2 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स प्लस में रन रेट है। साउथ अफ्रीका 2 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स, इनका भी प्लस में रन रेट है। अफगानिस्तान, ये भी ग्रुप साफ है, यहां भी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ही क्वालिफाई करेंगी। अब बाकी टीमों की कोई जगह नहीं बची है। अफगानिस्तान के 2 मुकाबलों में 2 हार है, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाएगी। तो मतलब साफ है कि जो बड़े उलटफेर हुए हैं वो ग्रुप बी में हो सकता है बड़ा उलटफेर। श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है यहां से, और उसके बाद में ग्रुप सी में यहां पर इंग्लैंड बाहर हो सकती है। इंग्लैंड के ऊपर भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। कुल मिलाकर बात साफ है कि अब बहुत बड़े उलटफेर हो सकते हैं T20 विश्व कप 2026 के पॉइंट टेबल में, क्योंकि जिम्बाब्वे की इस जीत ने कंगारुओं के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडरा दिया है। कंगारुओं के ऊपर अब खौफ का साया मंडराने लगा है, बाहर होने का साया मंडराने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से यह जीत मिली है जिम्बाब्वे को, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन एक जीत नहीं थी, एक बड़ी जीत थी, और एक तरीके से रौंद डाला जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को। बात चाहे गेंदबाजी की करिए, बात चाहे बल्लेबाजी की करिए, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने हराया है, यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा उलटफेर इस T20 विश्व कप का रहा। तो जिम्बाब्वे की यह जीत ने कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल में खलबली मचा दी है, और उसके बाद में इंग्लैंड के ऊपर भी बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। जो 2 टॉप की टीमें मानी जाती हैं क्रिकेट के इतिहास में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दोनों के ऊपर बाहर होने का खतरा T20 विश्व कप 2026 में मंडराने लगा है। तो यह होता है क्रिकेट का उलटफेर, और इसको कहते हैं रोमांचक क्रिकेट। तो आपका इस पॉइंट टेबल को लेकर क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्वालिफाई कर पाएंगे, और आपके हिसाब से कौन सी टीम इस विश्व कप में, छोटी टीम, बढ़िया खेल रही है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।